हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? उस चैप्टर का नाम है आधा अक्षरों का प्रयोग, मतलब आधे अक्षर का प्रयोग, जो कि हिंदी के 18 चैप्टर में है। वेरी गुड। आज हम 18 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 17 चैप्टर पढ़ लिया है और उसमें आपको होमवर्क भी तो मिला था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप बहुत बैड बच्चे हो। जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो और फिर नया चैप्टर पढ़ना, 18 चैप्टर। अगर आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 18 नया चैप्टर, जिसका क्या नाम है? आधे अक्षर का प्रयोग। वेरी गुड बच्चों, आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ, बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं। तो ठीक है, अब एक बात बताओ, हम इसमें क्या पढ़ने वाले और क्या सीखने वाले हैं? हम इसमें शब्दों का अक्षर सीखेंगे, मतलब जब हम आधे अक्षर को मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं, उस शब्द में आधे अक्षर का कैसे प्रयोग करते हैं वो इस चैप्टर में सीखेंगे। कि जब हम किसी अक्षर को आधा करके लिखते हैं तो वो शब्द कैसे उच्चारण होता है, वो सब हम 18 चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका नाम ही है आधो अक्षर का प्रयोग, मतलब आधे अक्षर का प्रयोग कैसे करते हैं। बच्चों, ये तस्वीर किस चीज की है? ये तस्वीर चक्का की है। किस चीज की? चक्का, मतलब एक टायर। एक क्या होता है टायर? एक पहिया। आपने बैलगाड़ी का पहिया देखा है जो खेतों में चलते हैं? बैलगाड़ी। वेरी गुड, उसको चक्का कहते हैं। तो बच्चों, इसमें आधे अक्षर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? आधे अक्षर का प्रयोग। आधे अक्षर का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए बच्चों, ये आपके क्या है? ये आपका क्या है? ये अक्षर है। और ये क्या है? ये भी अक्षर है और ये भी एक अक्षर है। समझो, इसको पढ़ो। ये क्या प्रोनाउंस कर रहा है? कैसे उच्चारण हो रहा है? ये चका, ये चका आ, चका उच्चारण हो रहा है, लेकिन इसको तो चक्का कहते हैं। हम उसको कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, हम इसमें कै लगाएंगे, लेकिन डबल नहीं, एक आधा और एक पूरा। तो एक तो पूरा लिख दिया और एक हम आधा लिखेंगे। ये देखो, ये एक आधा है जैसे इसमें लिखा है। तो ये क्या लिखा गया बच्चों? जब कोई शब्द आधा लिखा जाए तो उसका उच्चारण ही बदल जाता है। जैसे चा अदा का आ, चक्का, मतलब आधा शब्द प्रोनाउंस हो रहा है, आधा शब्द उसका उच्चारण हो रहा है। वैसे ही दूसरा चित्र देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जब कोई चीज, ये क्या चीज है? ये एक गन्ना है। गन्ना मतलब एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होना है ना? गा अदा ना आ। देखो, अगर इसको हम गे ने आ गन्ना लिखेंगे, लेकिन इसका नाम तो गन्ना है। गन्ना कैसे लिखे? इसीलिए हम इसमें अदा ना का प्रयोग करेंगे, मतलब आधे अक्षर का प्रयोग करेंगे, जब ही तो एक उच्चारण होगा। गा अदा ना न आ, गन्ना। वेरी गुड। जब कोई, जैसे एक उदाहरण और लेते थे ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। ये किस चीज का चित्र है? वेरी गुड, ये एक मक्खी का चित्र है। तो बच्चों, समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो ना। ये देखिए, ये क्या है? माँ, और ये खा, और ये ई। अगर इसमें हम पूरा क्या लगा देते हैं? मक्खी, मक्खी होगा, लेकिन ये तो असल में मक्खी है, मतलब कै का आधा प्रयोग होना है इसमें, वरना ये मक्खी हो जाएगा। लेकिन ये मक्खी है। मक्खी बोलने के लिए आधा शब्द चाहिए, इसीलिए आधे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें माँ तो पूरा लिखेंगे, लेकिन मख बनाने के लिए आधा कै करना है, मतलब आधा कै बोलना है हमें, हमें पूरा कै नहीं बोलना, इसीलिए आधे अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। ओके, आप समझ गए हो शायद। वेरी गुड।
अगर नहीं समझे तो हम एक और उदाहरण बताएंगे, लेकिन आपको जरूर समझाएंगे। ये हमारा हो गया मक्खी। चलो एक और शब्द सिखाते हैं। ये चित्र किस चीज का है बच्चों? ये वाला। हाँ, ये एक कुत्ते का चित्र है। वेरी गुड। किसका चित्र है? ये कुत्ते का। बच्चों इसको ध्यान से समझना, इसके आगे आपको समझना पड़ेगा। फिर क्या समझना पड़ेगा? ये सारे चित्र को आपको प्रयास करना है, ताकि आप प्रयास करते करते अच्छे से सीख जाओ और उच्चारण करना और आधा आधा अक्षर का प्रयोग करना सीख जाओ बच्चों। वेरी गुड। तो सुनो बच्चों, ये क्या है? ये कुत्ता है। अगर हम इसको क उ त आ, ये क्या है? ये कुत्ता बन जाएगा। क्या? कुत्ता। लेकिन इसका नाम तो कुत्ता है। कुत्ता कैसे लिखेंगे? कुत्ता कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए ही तो आधे शब्द का जरूरत हो रही है, आधे शब्द का प्रयोग करने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? क उ कुत। कुत लिखने के लिए हमें अदा तय करना है। जैसे ये क्या है? कुत्ता। समझ रहे हो ना? किसी शब्द को अगर हमें आधे की जरूरत है, हम उसे आधा लिखते हैं ताकि उसका सही उच्चारण हो। वेरी गुड। देखो, अगर हम अदा तय का प्रयोग नहीं करते, आधे तय का प्रयोग नहीं करते, आधे अक्षर का प्रयोग नहीं करते, तो ये कुत्ता हो जाता। लेकिन ये क्या हो जाता? कुत्ता। लेकिन हमें अच्छा उच्चारण देना है, क्योंकि इसका नाम कुत्ता है, कुत्ता नहीं है। तो हमें आधा तय का प्रयोग करके इसको क्या कर रहे हैं? इसको कुत्ता बुलवा रहे हैं, मतलब सही उच्चारण बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। आप इस बार जरूर सीख गए होंगे। बहुत अच्छे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे और भी चित्र है, जैसे कि पत्ता है, चप्पू है, मक्खन है। अगर इसमें ये चप्पू क्या होता है पता है? जिससे नाव चलती है। ऐसे ऐसे देखा है आपने कभी? हाँ, वही होता है चप्पू, जिससे पानी को पीछे करते हैं, नाव आगे चलती है। गुड। देखो, इसमें अदब पा की जरूरत है। क्यों? अगर इसमें पा नहीं लगाएंगे, आधा आधा अक्षर नहीं लगाएंगे, तो ये चप्पू हो जाएगा। लेकिन इसका नाम तो चप्पू है, वो कैसे लिखोगे? इसीलिए तो आधे अक्षर की जरूरत हो रही है। वेरी गुड। अब आप पक्का समझ गए हो, लेकिन आपको प्रयास करना है। बिना प्रयास के आप ये सब सीख नहीं पाओगे। वेरी गुड। चलिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका अभ्यास करना है, क्योंकि आपको पता लग गया आधा अक्षर का प्रयोग क्यों और कैसे करते हैं। वेरी गुड। चलो, इसमें क्या पूछ रहा है? दिए गए अक्षरों से प्रयोग, दो दो शब्द लिखो। वाह, ये देख रहे हो क्या बोल रहा है? इसमें आधा तय तय दिया है। सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग करके, इन दो अक्षरों का प्रयोग करके हमें दो शब्द बनाने हैं। अरे वाह, बिल्कुल। बच्चों, पहला क्या बनेगा? पहला तो हमने अभी सीखा है ना। क्या बनेगा बताओ? पहला तो कुत्ता बनेगा, क्योंकि अदत्त है, अदत्त है, इधर भी अदत्त है, अदत्त है आ रहा है। तो हमें इनका प्रयोग करके दो शब्द बनाने हैं। पहला शब्द हम इसमें कुत्ता बनाएंगे, और दूसरा शब्द बताओ बच्चों? दूसरा शब्द हम इसमें पत्ता बनाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि पत्ते में भी तो डबल तय आता है। बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी है डबल चय, मतलब एक आधा चय है और एक पूरा चय। आप सोचो सोचो, कौन सा शब्द बन सकता है? बोलो। कच्चा। वेरी गुड, आप तो समझदार हो गए हो। देखिए, ये हम क्या लिख रहे हैं? इसमें कुत्ता लिख रहे हैं, और दूसरा शब्द क्या बनता है? पत्ता। ये रहा। चलो, अब आता है ये वाला। ये हम इसको क्या लिखेंगे? एक तो शब्द बनता है कच्चा। बच्चों, आपको सोच सोच कर लिखना है। दूसरा क्या बनता है? बच्चा। वेरी गुड। अब ये क्या है? अब तीसरा शब्द आप बताओ बच्चों कि इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? बोलो। आधा में, आधा में। वेरी गुड। इससे हम अभी खोज के
जब लिखेंगे नहीं सोच पाए बच्चों, चलो मैं बताता हूँ। इससे हम लिखेंगे मम्मी। मम्मी जब हम लिखते हैं तो क्या से लिखते हैं? मैं अदब मैं ही। वेरी गुड, ये देखिए ऐसे ही लिखते हैं ना मम्मी। और दूसरा आता है अम्मी। वेरी गुड। ये देखिए इसमें दो शब्द का प्रयोग हुआ है ना, बहुत अच्छे। ऐसे ही आपको इन सब का प्रयास करना है और सोच सोच कर आपको इन शब्दों का प्रयोग करके दो शब्द बनाने हैं। मतलब इन अक्षरों का प्रयोग करके, जैसे मैंने अभी बताया है ना, ये देखो इनका कुत्ता, फिर क्या हुआ पत्ता, फिर इसका क्या बनाया चा से कच्चा, इधर बच्चा, इधर मम्मी और इधर अम्मी। इसी प्रकार आपको कंप्लीट करने हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड, आपने तो 18 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और सीख गए कि आधे शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। सीख गए ना? हाँ, और आपको होमवर्क भी तो दिया है। ये 4 मैंने करवा दिए और आगे के आपको करने हैं, ताकि आप जब इनमें दिमाग लगाओगे, जब सोचोगे, तो आपका दिमाग बढ़ेगा और आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लोगे। जब तो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ पाओगे, है ना? वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए ना आपको अभी ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। करोगे ना? हाँ ठीक है, तो बच्चों मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। वेरी गुड, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।